नमस्ते। कभी सोचा है कि होली से ठीक एक दिन पहले रात में वो इतनी बड़ी आग क्यों जलाई जाती है? उसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम इसी आग और आस्था से जुड़ी एक बहुत पुरानी कहानी होलिका दहन की कथा को समझेंगे। हाँ, मतलब रंगों को त्योहार है और उससे ठीक पहले ये आग। ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा हुआ है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे एक ऐसे राजा से जिसका अहंकार आसमान छू रहा था, इतना कि उसने देवताओं को ही चैलेंज कर दिया। फिर हम देखेंगे कि कैसे उसके ही बेटे की भक्ति की, उसकी आस्था की कड़ी परीक्षा हुई। और फिर कहानी में आती है एक खतरनाक साजिश, एक बहन का खौफनाक प्लान। और देखेंगे कि कैसे उस जालिम राजा का अंत हुआ। और सबसे जरूरी बात, आखिर में हम ये समझेंगे कि ये आग आज भी क्यों जलती है, इसका मतलब क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त टकराव से, एक क्लैश। और ये क्लैश था एक पिता के घमंड और उसके ही बेटे की सच्ची भक्ति के बीच। तो मिलिए असुर राजा हिरण्यकशिपु से। इसे ना भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान मिला था कि बस पूछिए मत, बेहिसाब ताकत। और उस ताकत के दम पर उसने तीनों लोक जीत लिए। अब जब इतनी पावर आ जाए तो घमंड तो आएगा ही, है ना? वो इतना अहंकारी हो गया कि उसने सीधा सीधा फरमान जारी कर दिया कि अब से कोई किसी भगवान को नहीं पूजेगा, पूजा होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसका अपना ही बेटा प्रहलाद। वो तो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था, उसकी आस्था को कोई डिगा ही नहीं सकता था। तो अब देखिए टकराव कितना साफ है। एक तरफ पिता हिरण्यकशिपु जो चाहता है कि सब उसे ही भगवान माने, और दूसरी तरफ बेटा प्रहलाद जो भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा हुआ है। एक को अपनी ताकत पर घमंड था तो दूसरे को एक बड़ी दिव्य शक्ति पर पूरा भरोसा। ये सिर्फ कोई बाप बेटे का झगड़ा नहीं था, ये थी अहंकार और सच्ची श्रद्धा की आमने सामने की टक्कर। अब अपने ही बेटे की ऐसी भक्ति देखकर राजा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक पिता का यही गुस्सा उसके बेटे की आस्था का इम्तिहान लेता है। हिरण्यकशिपु अपने बेटे के विष्णु भक्ति से इतना इतना नाराज हुआ कि उसने प्रहलाद को मारने का ही फैसला कर लिया। और फिर शुरू हुआ अत्याचारों का सिलसिला। कभी उसे पागल हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की गई, तो कभी जहरीले सांपों से भरे कमरे में बंद कर दिया गया, यहां तक कि उसे जंजीरों से बांधकर समुद्र में भी फेंक दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह थी कि हर बार, हर मुश्किल परीक्षा में प्रहलाद की जो भक्ति थी ना भगवान विष्णु के लिए, उसी ने उसे बचा लिया। उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। और यह देखकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा तो और भी भड़क उठा। अब जब हिरण्यकशिपु के सारे दांव फेल हो गए तो वो हताश हो गया। और इसी हताशा में एक ऐसी भयानक साजिश रची गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस साजिश की मेन विलन थी हिरण्यकशिपु की बहन होलिका। अब होलिका के पास एक सुपर पावर थी। उसे ना ब्रह्मा जी से एक वरदान में एक जादुई शॉल मिली थी। एक ऐसी शॉल जिसे ओढ़ने के बाद आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। समझिए, एक तरह का फायर प्रूफ कवच था वो। और प्लान बहुत ही क्रूर था। तय ये हुआ कि होलिका छोटे से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक धधकती हुई आग में बैठ जाएगी। वो तो अपनी जादुई शॉल ओढ़कर बच जाएगी और मासूम प्रहलाद आग में जलकर राख हो जाएगा। तो प्लान के मुताबिक फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। आग जला दी गई। लेकिन तभी भगवान विष्णु की कृपा से अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। और जानते हैं क्या हुआ? वो जादुई शॉल होलिका के ऊपर से उड़ी और सीधा जाकर प्रहलाद के चारों ओर लिपट गई। और नतीजा, होलिका जिसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, वो खुद आग में जल गई। और भक्त प्रहलाद एक बार फिर बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। अब अपनी बहन की मौत और प्रहलाद के इस तरह से बार बार बच जाने के बाद हिरण्यकशिपु का घमंड और गुस्सा मानो पागलपन की हद तक पहुंच गया। अब बस समय आ चुका था कि इस जुल्म का अंत करने के लिए कोई दिव्य शक्ति खुद धरती पर आए। देखिए, हिरण्यकशिपु को लगता था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से उसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वरदान मिला था। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना कोई जानवर, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना जमीन पर, ना आसमान में, और तो और न दिन में न रात में। इन्हीं शर्तों की वजह से वो खुद को अजेय समझता था।
गुस्से से बौखलाकर राजा ने चिल्लाकर प्रहलाद के भगवान को चुनौती दी। कहा, कहाँ है तुम्हारा भगवान, बुलाओ उसे। और फिर उसकी चुनौती का जवाब देने के लिए भगवान विष्णु एक बिल्कुल नए, एक अद्भुत रूप में प्रकट हुए। ये रूप था नरसिंह का, आधा इंसान और आधा शेर, मतलब न पूरी तरह इंसान और न पूरी तरह जानवर। पहली शर्त पूरी हुई। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए शाम का वक्त चुना, यानी गोधूली बेला, जो न दिन होता है न रात। दूसरी शर्त भी पूरी। जगह चुनी महल की दहलीज, जो न घर के अंदर थी न बाहर। तीसरी शर्त भी गई और उसे अपनी गोद में लिटाकर मारा, जो न जमीन थी न आसमान। चौथी शर्त भी पूरी। तो इस तरह वरदान की हर एक शर्त का मान रखते हुए उस जालिम का अंत हुआ। तो ये तो थी वो प्राचीन कथा, लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का आज से क्या लेना देना है। मतलब हजारों साल बीत गए, फिर भी हम हर साल ये आग क्यों जलाते हैं? दरअसल हर साल जो ये होलिका दहन की आग हम जलाते हैं, वो हमें इसी कहानी की याद दिलाती है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि उस शक्तिशाली कथा का एक जीता जागता प्रतीक है। तो ये आग किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है साजिश रचने वाली होलिका के अंत का। ये प्रतीक है घमंड और जुल्म के खात्मे का। ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जबरदस्त जीत का। और सबसे बढ़कर ये प्रतीक है सच्ची आस्था और भक्ति की विजय का। तो इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस एक ही है। जहां विश्वास है, जहां आस्था है, वहां रक्षा होती ही है। और जहां अहंकार है, वहां विनाश निश्चित है। और यही वो गहरा मैसेज है जो होलिका दहन की ये पवित्र आग हमें हर साल याद दिलाती है।